Class 9th Physics chapter 2nd. Second chapter means force and Newton's laws of motion. So in this chapter you will study about force, Galileo's law of inertia, types of inertia and Newton's laws of motion. Newton has given three laws: Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion. Momentum also you will study, conservation of momentum. These things you will study and some numerical questions you will solve. Now first try to understand force. अपने डेली लाइफ में फोर्स के बारे में तुमने पढ़ा है और डेली लाइफ फोर्स अप्लाई करते हो. फोर्स क्या करोगे? डोर पर अप्लाई करते हो. डोर क्या होता है? ओपन होता है, क्लोज होता है. या चेयर को पुल करोगे, यू आर अप्लाइंग फोर्स. ओके, बॉल आ रहा है, बॉल को क्या करते हो? स्टॉप कर देते हो. बॉल आ रहा है, बैट से स्ट्राइक करोगे तो क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंज हो जाएगा. तो व्हाट इज फोर्स? एंड फोर्स आल्सो यू हैव रेड, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज नोन एज force. Now try to understand force. Here definition: force is an external effort, external influence, okay, which can change the position of body or tries to change the position of body. अगर फोर्स हम किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं वो दो चीज होता है. ठीक है, फोर्स अगर है, ये सपोज करो ये डस्टर है और डस्टर टेबल पर है, फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? मूव करना शुरू करेगा. डस्टर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, बॉडी स्टार्ट्स टू मूव. फोर्स अप्लाई किया मीन एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या करेगा? बॉडी को मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. ये हमारा वॉल है, वॉल पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, वॉल है, फोर्स अप्लाई करें, या बोर्ड है, बोर्ड पर हम फोर्स अप्लाई करें, बोर्ड मूव नहीं करेगा. यानी आई हैव अप्लाइड फोर्स बट बोर्ड डज नॉट मूव. यानी क्या हो गया? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर, दो चीज. जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या होगा? मूव करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. या तो क्या होगा? बॉडी मूव नहीं करेगा. या बॉडी क्या करेगा? शेप एंड साइज को भी चेंज कर देगा. बॉल है या बैलून है, फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा. या सोफा वगैरह बैठते हो तो क्या होता है? कंप्रेस्ड हो जाता है सोफा. यानी फोर्स यू हैव अप्लाइड. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. ये एक्सटर्नल एफर्ट क्या करेगा? चेंजेस द पोजीशन ऑफ बॉडी और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी. अब जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या क्या कर सकता है? बॉल है, बॉल को किक करोगे यानी फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉल क्या हो जाएगा? मूव करेगा. फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी. ठीक है, बॉल आ रहा है और पैर से फोर्स अप्लाई करो तो बॉल क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा. फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी. और क्या होगा? बॉल आ रहा है, बैट से स्ट्राइक करोगे तो क्या करेगा? बॉल फोर्स क्या करेगा? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. और तुम्हारे फ्रेंड कोई साइकिल चला रहा है और तुम पीछे से क्या करते हो? धक्का देते हो, नहीं फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका मोशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. या आप पीछे की ओर खींचो तो क्या हो जाएगा? उसका मोशन डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स फोर्स कैन इंक्रीज डिक्रीज मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. और कोई जैसे तुम्हारी मम्मी अगर आटा रोटी बनाती है तो गुथा हुआ आटा है, इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा. या बॉल है या बैलून है, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो देन इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. क्या हो गया? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या करेगा? इट कैन मूव स्टेशनरी बॉडी. ये फोर्स क्या करेगा? स्टेशनरी बॉडी को मूव करेगा. बॉल है, स्ट्राइक करोगे तो बॉल मूव करेगा. दूसरा क्या होगा? इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मोशन ऑफ द बॉडी. और इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी. बॉल आ रहा है, फोर्स अप्लाई किया, बॉल क्या हो गया? स्टॉप हो गया. और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. सो दीज थिंग्स यू हैव रेड. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. या फोर्स is push or pull of a body is known as force, or force is an external effort which changes the position of body or tries to change the position of body. और ये इसका 5 जो है इफेक्ट्स पढ़ा. फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या क्या हो सकता है. ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन स्टडी
momentum or laws of motion. One by one we can study.